हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस्कॉन बीकानेर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एकादशी क्या होती है और इसका हमारे लिए क्या महत्व है, हमें एकादशी पालन क्यों करना चाहिए। तो एकादशी हर महीने में 2 बार आती है। जैसे कि हर महीने में अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज होते हैं, तो पूर्णमासी से अमावस्या और अमावस्या से पूर्णमासी, जब ये 15-15 दिनों के बीच में एकादशी एक बार आती है। कौन सी तिथि को? 11वीं तिथि को, तभी इसका नाम एकादशी है। एक का मतलब है 1 एंड दश मीन्स 10, सो 1 + 10 = 11। तो 11th डे को, इन 15 दिनों के बीच में जो 11th डे है, उस दिन एकादशी मनाई जाती है। तो अब हम देखेंगे कि एकादशी हमारे लिए जरूरी क्यों है, हम एकादशी का पालन क्यों करें। तो एकादशी का एक नाम है माधव तिथि। तिथि का मतलब है कोई ऑस्पिशियस डे और टाइम, और माधव मीन्स कृष्ण। तो जब भगवान को अपने आप को वुड के रूप में मैनिफेस्ट करना होता है, तो वो जगन्नाथ जी के रूप में आते हैं। जब भगवान को जल के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करना होता है, तो वो गंगा के रूप में आते हैं। जब उनको किसी पर्सनालिटी के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करना होता है, तो वो गुरु के रूप में आते हैं। जब उन्हें एक बुक के रूप में मैनिफेस्ट करना होता है, तो वो भगवत गीता के रूप में आते हैं। और जब भगवान को टाइम के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करना होता है, तो वो एकादशी के रूप में आते हैं, यानी माधव तिथि। तो माधव तिथि में भगवान कंप्लीटली रिजाइड करते हैं। एकादशी मतलब माधव तिथि। तो इस दिन सभी भक्तजन जो हैं, जो गौड़ीय वैष्णव हैं और जो सभी भक्त हैं, वो क्या करते हैं, वो इस दिन उपवास करते हैं। उपवास का अर्थ है उपवास, यानी भगवान के निकट बैठना। तो इस दिन गौड़ीय वैष्णव क्या करते हैं कि वो अन्न त्याग करके, फूड ग्रेन्स का त्याग करके ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के निकट बिताते हैं, भजन क्रिया में लगकर, हरि नाम जप कर कर, संकीर्तन कर कर और हरि कथा का श्रवण करते हुए। तो अब हम ये जानेंगे कि हमें एकादशी का पालन किस प्रकार करना चाहिए। तो आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो हर एकादशी निर्जला रखते हैं, लेकिन वो सारा दिन क्या करते हैं, या तो सोते रहते हैं, या टीवी देखते रहते हैं, या फोन चलाते रहते हैं, और बाद में वो ये निष्कर्ष पे आते हैं कि हमें तो भूख प्यास लगी नहीं, क्योंकि हमने तो अच्छा टाइम पास कर लिया फोन चलाकर, टीवी देखकर। पर एकादशी रखने का ये सही तरीका नहीं है। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमें एकादशी के दिन किस प्रकार अपनी सारी की सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। उसके लिए हम श्रीमद् भागवतम से अम्बरीश महाराज जी के जो प्रेयर्स हैं, उनकी सहायता लेंगे, जो इस प्रकार हैं। सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर्वाचम शिवैकुंठ गुणानुवर्णने, करौ हरेर्मंदिर मार्जनादिषु, श्रुतिम चक्र अच्युत सत्कथोदये, मुकुंदलिंगालय दर्शने दशो, तद्भ्रात्य गात्र स्पर्श अंग संगमम, ग्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे, श्रीमत्तुलस्या रसानां तदर्पिते, पादौ हरिक्षेत्र पदानुसर्पणे, शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने, कामं च दास्य नातु काम कामय, यथोत्तम श्लोक जनाश्रयरति। तो अम्बरीश महाराज जी हमें अपनी इन प्रेयर्स से ये सिखा रहे हैं कि हमें किस प्रकार अपनी सारी की सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। तो अम्बरीश महाराज जी क्या करते हैं, वो अपने मस्तक का उपयोग करते हैं भगवान को दंडवत करने के लिए, भगवान को प्रणाम करने के लिए, भगवान के भक्तों को प्रणाम करने के लिए। अपनी जो नेत्र हैं उनका प्रयोग करते हैं भगवान के सुंदर श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए, और अपने कर्ण इंद्रियों का प्रयोग करते हैं भगवान की मधुर लीलाएं, भगवान की मधुर कथा सुनने के लिए। अपनी जिह्वा का प्रयोग करते हैं भगवान का शुद्ध नाम हरि नाम जपने में। अपने हाथों का प्रयोग करते हैं भगवान के मंदिर को साफ करने में। अपने चरणों का प्रयोग करते हैं भगवान के मंदिर तक चल के जाने में, या धाम वास करने में, परिक्रमा लगाने में। तो इस प्रकार अम्बरीश महाराज जी हमें सिखा रहे हैं कि हमें एकादशी के दिन, कम से कम हमें एकादशी के दिन तो इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम सारे दिन नहीं, सारे महीना नहीं, तो कम से कम ये जो 2 तिथियां हैं, माधव तिथि, एकादशी है, कम से कम हम उस दिन अम्बरीश महाराज जी की तरह अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकें। तभी हम सही मायने में एकादशी का उपवास रख सकेंगे और भगवान के निकट बैठने को सार्थक कर सकेंगे।
तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जब एकादशी आने वाली होती है तो हमारे मन का भाव कैसा होना चाहिए। क्या हमें ये सोचना चाहिए अरे यार ये फिर एकादशी आ गई, अभी तो निकली थी, या फिर हमें खुश होना चाहिए कि ओ माय गॉड फिर से एकादशी आई है, मेरे पास एक और मौका है भगवान को प्रसन्न करने का, श्री गौर हरि को प्रसन्न करने का। तो इस प्रसंग में हम एक छोटी सी कथा सुनते हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास के उपरांत अपने घर एक बार वापस आए थे, तो सची माता जी ने उनसे पूछा कि आप तो इतने महान संत बन गए हैं, आप तो इतने महान भक्त बन गए हैं, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकती हूँ। तो भगवान ने बोला कि नहीं, आप कोई सेवा मत करिए, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। पर सच्ची माता जी ने उन्हें बार बार पूछा कि नहीं, आप बताइए मैं किस प्रकार आपकी सेवा करूं। तो भगवान ने सिर्फ एक उत्तर दिया कि अगली एकादशी से तुम अन्न त्याग दो। अगर आप सच में मेरी सेवा करना चाहते हो तो अगली एकादशी से क्या करो, अन्न त्याग दो। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि भगवान वो हमारे लिए कह रहे हैं, क्योंकि भगवान जो भी उपदेश देते हैं वो पर्सनली हमारे लिए ही है। तो भगवान ने अगर कहा है कि उनकी खुशी के लिए हम एकादशी पे अन्न त्याग दें तो हमें ये ज़रूर पालन करना चाहिए। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि हम क्या करें, क्या हर एकादशी निर्जला रखें। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम अपनी जो हमारी हेल्थ है उसका ध्यान रख सकते हैं। अगर हमारे में निर्जला रखने की सामर्थ्य है तो हम निर्जला रखें, अगर नहीं है तो हम सजला रख सकते हैं, सिर्फ जल पी के रह सकते हैं। अगर ये भी ना हो तो फलाहार, फल खाकर रह सकते हैं। और अगर ये भी ना हो तो फिर और भी जैसे चीज़ें हैं, आलू और सेंधा नमक, ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। पर जितना हो सके हम इस एकादशी का पालन सच्चे मन से करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। अब कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि फिर भी हम चाहते हैं, हमें एक ठोस सबूत चाहिए जहाँ पे कृष्ण ने खुद बोला हो कि हाँ, माधव तिथि तो मेरी ही तिथि है, मैं इसमें पूरी तरह से निवास करता हूँ, हमें क्या मिलेगा एकादशी रखने से। तो जी हाँ, ऐसा भी एक प्रसंग आता है कि जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी को देवशनि एकादशी की कथा सुनाई, उसके उपरांत भगवान ने ये बताया युधिष्ठिर महाराज जी को कि जो भी इस ऑस्पिशियस डे एकादशी के पवित्र तिथि पे उपवास रखता है और संकीर्तन करता है और हरि नाम का जप करता है, तो भगवान उसे क्या देते हैं बदले में? भगवान उसे अपनी कृपा देते हैं, अपनी मर्सी देते हैं, जिसके लिए हम सब भाग रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे खुद कह रहे हैं तुम एकादशी रखो, मेरी प्रसन्नता के लिए एकादशी रखो, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? अपनी मर्सी दूंगा। और भगवान उसके बाद ये भी कहते हैं जो एकादशी रखता है मैं उनके हृदयों को अपनी भक्ति से पूरी तरह भिगो देता हूँ। तो अगर आप भी अपने हृदय को पूरी तरह से भक्ति में भिगोना चाहते हैं तो एकादशी का उपवास जरूर रखिए। और ये एकादशी उपवास कैसे है ये हमने देखा, तो आप इसे उपवास की तरह ही इसका पालन करिए, जो हमने अम्बरीश महाराज जी की श्लोकों से सीखा। हरे कृष्णा। ऐसे ही डिवोशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।